अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकरा हामिद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। वो ये है कि पीसीओएस यानी कि पानी की थैलियों वाले पेशेंट को क्या खुराक खानी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके भी बताया करें कि मैं मजीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ। मजीद ये कि जो पेशेंट्स मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। चलिए जी, मूव ऑन करते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ कि पीसीओएस यानी कि पानी की थैलियों के पेशेंट्स को कौन सी खुराक खानी चाहिए। जब आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अपनी हार्मोनल प्रोफाइल चेक करवाते हैं और आपको ये डायग्नोस हो जाता है कि आपको पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज का मसला है, यानी कि उर्दू में बात करें तो पानी की थैलियों का मसला है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पीसीओएस के पेशेंट के अंदर जो मेन मसला होता है उनके हार्मोन्स का, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। अगर इस बात को हम आसान लफ्ज़ों में बयान करें तो ये है कि जो काम करने के लिए इंसुलिन के आम इंसान को 10 मॉलिक्यूल्स चाहिए थे, अब पीसीओएस के पेशेंट को वही काम करने के लिए इंसुलिन के 20 मॉलिक्यूल चाहिए, यानी डबल मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और आपकी हार्मोनल प्रोफाइल ख़राब हो जाती है। अब इसमें मेडिसिन के साथ साथ आपको अपनी डाइट प्लान के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है क्योंकि इसका 50% रोल मेडिसिन के साथ है और 50% रोल आपका डाइट प्लान के साथ है। आप जितना खुद को खुराक को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे उतना ही आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। पीसीओएस के पेशेंट्स को जो खुराक लेनी चाहिए वो 3 ग्रुप्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, जिसमें फैट्स आ जाते हैं, हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं और प्रोटीन आ जाता है। पहले जी बात करते हैं हेल्दी फैट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आ जाता है आपका ऑलिव ऑयल, इसमें आ जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, देसी घी आ जाता है। आप खाने के अंदर 1 चम्मच के बराबर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर खाना पका सकते हैं। दूसरा ग्रुप खुराक के अंदर आ जाता है प्रोटीन्स का। अब सवाल आता है कि प्रोटीन क्या है और ये कहाँ से मिल सकती है। आप प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकते हैं अंडों के ज़रिए, गोश्त के ज़रिए। गोश्त में क्या चीज़ें आ जाती हैं, मटन आ जाता है, बीफ आ जाता है। चिकन यूजली मैं पीसीओएस के पेशेंट को रिकमेंड नहीं करती क्योंकि हमारे पास जो अब चिकन आता है वो ज़्यादातर ब्रॉयलर होता है और उनको हार्मोनल इंजेक्शंस लगा के तैयार किया जाता है। तो मैं इसलिए पीसीओएस के पेशेंट में, क्योंकि पहले ही हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही होती है, तो मैं चिकन रिकमेंड नहीं करती। हाँ, देसी चिकन हो तो वो खा सकते हैं। अच्छा जी, तो प्रोटीन्स में मैं बता रही थी कि एक तो एग्स आ जाते हैं, अंडे यानी कि, दूसरा गोश्त आ जाता है जिसमें मटन बीफ आ जाती है, चिकन अगर देसी हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दालें आ जाती हैं, बीज आ जाते हैं जैसे कि सूरजमुखी के बीज हो गए, अलसी के बीज हो गए, तो आप बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ आ जाती है यानी कि कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोटीन ऑब्टेन करने के लिए आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला ग्रुप आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। आपने सादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल नहीं करना, आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कम इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स को काम करना पड़े उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपने कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें चावल आ जाते हैं, चाहे वो बॉयल फॉर्म में हो, जिसमें मर्जी फॉर्म में हो, आप चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिंपल सादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा इंसुलिन रिक्वायर होती है और पीसीओएस के पेशेंट के अंदर मसला ही इंसुलिन की रेजिस्टेंस का होता है। अच्छा जी, आप चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैदा क्या आ जाता है, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद ब्रेड हो जाती है, खमीरी रोटी हो जाती है, नान हो जाता है, पिज़्ज़ा हो जाता है, जितना भी जंक फूड है उसमें मैदा आ जाता है, बेकरी आइटम्स आ जाती हैं, फ्रोज़न आइटम्स आ जाती हैं। ये तमाम से आपने बाइकआउट करना है। चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। चीनी किन चीज़ों में आ जाती है, फ्रूट्स वैसे खा सकते हैं, फ्रूट जूस का इस्तेमाल नहीं करना, मिल्क शेक का इस्तेमाल नहीं करना, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, पीसीओएस के पेशेंट को मैं गंदम की रोटी से भी मना करती हूँ कि आप गंदम की रोटी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि गंदम के अंदर ग्लूटेन होती है और पीसीओएस के पेशेंट के अंदर ग्लूटेन की वजह से भी इंसुलिन का मामला ख़राब हो जाता है। हाँ, वो बाजरे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं या बेसन के आटे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनके लिए अच्छा है। इन तमाम डाइट प्लान के साथ साथ उन्होंने आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए लाजमन रोज़ाना वॉक करनी है और वॉक करते हुए उनको पसीना आना चाहिए, उनका सांस चढ़ना चाहिए, फिर ही उस वॉक का फ़ायदा है। अगर ये तमाम चीज़ें मेडिसिन के साथ साथ आप डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी पीसीओएस से रिकवरी हासिल कर सकते हैं।
क्योंकि इन तमाम चीज़ों की वजह से होगा ये कि आपकी जो हार्मोनल प्रोफाइल है जिसमें FSH, LH, कॉर्टिसोल हार्मोन आ जाता है, ये तमाम बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे, आपकी एग प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी और आपकी एग की क्वालिटी भी इन्हांस हो जाएगी, यानी कि अंडों का म्यार भी बेहतर हो जाएगा। आपने तमाम जंक फूड से, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।